अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक गोल्जी अपरेटस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, उसकी डेफिनेशन को, उसके डिफरेंट टाइप्स को। दो तरह की टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। जो स्मूथ होती है वो डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स को मॉडिफाई करती है और उसके अलावा वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। फिर हमने उसकी डायग्राम देखी थी। उसकी डायग्राम में क्या था कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये पूरे का पूरा चैनल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिछा हुआ होता है, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं जो वेजिकल की फॉर्म में निकल आती है। अब इसका जो है वो लिंक किसके साथ है, गोल्जी अपरेटस के साथ। तो ये जो कुछ ऑर्गेनेलिज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स, ये तीनों की तीनों जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इस वजह से प्रीवियस लेक्चर जो है उसका हवाला थोड़ा देना पड़ता है कि किस तरह से वहां पे जो है क्या चीज बनती है और वो यहाँ पे आके किस तरह से यूज हो रही होती है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, गोल्जी बॉडीज और इसके अलावा वेजिकल्स। तो ये दोनों मिलके क्या बना देती हैं, गोल्जी अपरेटस बना देती हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट बुक में। कहीं पे गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडीज है और इसके अलावा डेक्टायोसोम्स है। डेक्टायोसोम्स जो है वो कहाँ पे, प्लांट्स में इसका वर्ड यूज होता है, डेक्टायोसोम्स। ये होता क्या है असल में, ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक्ड की फॉर्म में ओवर बाय ओवर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। A set of flattened sac present in the cytoplasm is called गोल्जी अपरेटस। ये 1898 में इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसने देखा था कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक्ड हुए हुए हैं एक ही जगह पे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसने इसको क्या नाम दे दिया, गोल्जी अपरेटस का नाम दे दिया। ये देखिए यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बिल्कुल फ्लैट है। इनको क्या कहा गया है, सिस्टर्नी कहा गया है। फिर इसके बाद इसकी अरेंजमेंट क्या है कि ये सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। तो इसको क्या कहा गया, उसने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को गोल्जी अपरेटस कहा। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों के दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल्स में भी। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा है कि वहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, तो इस वजह से वहां पे गोल्जी अपरेटस भी एब्सेंट होगा, क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। फिर हम इसके फंक्शन देखते हैं कि किस तरह से क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या करता है, चीज प्रोटीन को मॉडिफाई करता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है। तो अब इसको देख लेते हैं किस तरह से ये मॉडिफाई करता है। यहाँ पे ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन बनती है वो यूजफुल नहीं होती, यूजलेस होती है। तो क्या होती है, वेजिकल्स की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है और यही प्रोटीन जो है फिर आगे गोल्जी बॉडीज में आती है, वेजिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस में इंटर होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये मॉडिफाई हो जाती है, इसको मॉडिफाई कर देता है, डिफरेंट और मॉलिक्यूल्स अटैच करवा देते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह बन जाती है, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह बन जाते हैं। तो यही वेजिकल जो है जब ये इसमें एंटर होते हैं तो ये इसको मॉडिफाई कर देता है और मॉडिफाई करके क्या बना देता है, प्रोटीन को यूजफुल बना देता है। तो ये इसका पहला फंक्शन है कि क्या कर देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रही होती है उसको मॉडिफाई कर देता है, वो यूजफुल बन जाती है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये उस प्रोटीन को पैक कर देता है। किस तरह से, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की फॉर्म में, जिसको वेजिकल का नाम है। ये देखें, ये जो है ये प्रोटीन जो है वो पैक्ड हो गई। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये जब यहाँ से एंटर हो रही होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो वेजिकल्स एंटर हो रहे होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, सिस कहा जाता है।
और दूसरी जो ऑपोजिट फॉर्म होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो वेजिकल एंटर हो रही है ये सिस वेजिकल्स है, ये यहाँ पे पूरे का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पे निकल आते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, प्रोटीन जो है वो यूजफुल हो जाती है, सिंथेसिस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई होती है, उसको यूजफुल बना देते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रांस वेजिकल्स बन जाते हैं। ये जो ट्रांस वेजिकल्स हैं ये पैक्ड हो जाते हैं छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की फॉर्म में, जिनको वेजिकल्स कहा है। अब ये जो वेजिकल्स हैं ये कुछ जो है वो सेल के अंदर यूज हो जाते हैं और उसके अलावा कुछ जो है वो सेल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर ही रह जाते हैं जो इंटरनल यूज के लिए हेल्प करते हैं, और कुछ जो है वो क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट जो है वो सेक्रीट आउट हो जाते हैं। These vesicles are kept in the cell or are transported to exterior in the form of secretions. अब क्या होता है, कुछ वेजिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर ही रह जाते हैं और कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट फॉर सेक्रीशन। अब यहाँ पे जो है जो सेक्रीशन के तौर पे जो है वो यूज होंगे वेजिकल्स, वो आगे फिर लाइसोसोम में जाएंगे। तो ये यहाँ पे इसका हवाला दिया हुआ है लाइसोसोम्स का कि किस तरह से सेक्रीशन जो है वो होती है प्रोडक्ट्स की। अब जब ये यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सेक्रीट आउट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, लाइसोसोम वेजिकल्स बन जाएंगे। ये इस तरह से तीनों की तीनों ऑर्गेनेल्स का एक दूसरे के साथ लिंक है, किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट जो है वो हम लाइसोसोम की डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से गोल्गी अपरेटस से जो वेजिकल्स आते हैं वो लाइसोसोम में आगे हेल्प आउट होते हैं। फिर इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि 1906 में गोल्जी को कैमिलो गोल्जी को अवार्ड मिला, किस चीज का अवार्ड मिला है, फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये एक नोबेल प्राइज इसको मिला है। इंफॉर्मेशन है एज एमसीक्यूज। सो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, हमने देखा गोल्जी अपरेटस होता क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया था, ये जो है ये किस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है, जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल, थैलियां छोटी छोटी सी बनी हुई होती है जिनको वेसिकल्स कहा। किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये वेसिकल्स आते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई होते हैं, और फिर आगे कुछ जो है वो इंटरनल यूज के लिए रह जाते हैं सेल के अंदर, कुछ जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये पूरे का पूरा उसका स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।